अखिलेश यादव के पीडीए ने जैसे यूपी में उनका रथ रोक दिया, बताओ बिहार के लोगों आप तैयार हो कि नहीं? हम लोगों ने न तूफान की परवाह की न पानी की परवाह की। जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जन समर्थन, ये उत्साह, ये जोश बता रहा है कि अब की बार बिहार से बीजेपी बाहर। नौकरी के लिए वोट दोगे ना? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के लिए वोट दोगे ना? और अखिलेश यादव का पीडीए जैसे यूपी में जिंदाबाद था, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उसी पीडीए पर आगे बढ़ेंगे। और बिहार ये नौकरी बनाम भाजपा का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग जो मजदूरी की टोकरी सर पर लेके घूम रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी सम्मान वाली नौकरी देकर के हमारे नौजवानों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। आपके संविधान के विरोधियों को कभी वोट देंगे क्या? ये जो दंगाई हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, इनको वोट देंगे क्या? तो बिहार बटेगा नहीं, बिहार बदलेगा। और बदलाव की बहार मुझे पूरे बिहार में दिख रही है। पूरा देश जिनको सुनता है, नौजवानों, गरीबों, गुर्बत में रहने वाले लोगों, संविधान और आरक्षण की लड़ाई की बात करने वाले, एक बार उठाइए ना दोनों हाथ लक्ष्मण यादव जी के, तालियां बजाकर स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। बहादुरपुर विधानसभा के शानदार प्रत्याशी, महागठबंधन के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय भोला यादव जी के समर्थन में आज हम लोग तमाम समाजवादी परिवार के लोग ये नारा लगाने आए हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और महागठबंधन भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। इसका ऐलान आप सबको करना है। और आज पूरे देश के समाजवादी परिवार के लोग एक हो गए हैं और इस सभा में आदरणीय श्री अखिलेश यादव, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पीडीए बना करके भाजपा को बैसाखी पर चलने पर मजबूर कर दिया, आज वो भी समाजवादी परिवार को मजबूत करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। हम लोग समाजवादी सिपाही यहाँ इकट्ठा होकर के आपसे ये कहने आए हैं, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ भाई, बिहार तैयार है कि नहीं? मैं एक हफ्ते से जितने समाजवादी लोग हैं बिहार घूम रहे हैं और हम तो ये देख रहे हैं कि जैसे रोटी पलटी न जाए तो जल जाती है। बताओ बिहार के लोगों, सही है कि नहीं? तो रोटी 20 साल से पलटी नहीं गई है, ये रोटी पलटने का वक्त आ गया है कि नहीं? नौजवानों जरा हाथ उठा के बताओ, नौकरी चाहिए कि नहीं? तो नौकरी कौन देगा? अरे जोर से नारा लगाओ, नौकरी कौन देगा? पढ़ाई कौन देगा? तो दवाई कौन देगा? तो आपके जेब को कमाई कौन दिलाएगा? तो बताओ, महागठबंधन को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और ये तो ऐसा महागठबंधन हुआ है और ये बिहार की धरती है जिसने लोकतंत्र को पूरे देश ही नहीं दुनिया में देने का काम किया। और ये भाजपा वाले उसे लोकतंत्र की चोरी करने के लिए बिहार में तरह तरह का यहाँ पर शिगुफा छोड़े हुए हैं। आज प्रधानमंत्री आते हैं तो कहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा और दिन दहाड़े यहाँ पर हत्या हो रही है। बताओ, इससे बड़ा जंगल राज कोई दूसरा होगा क्या? अरे बताओ भाई, ये लालू प्रसाद यादव जी का राज जंगल राज था क्या? अरे लालू जी वो नेता हैं कि जब मंडल के विरोध में ये दंगाई कमंडल लेकर निकले थे तो इसी समस्तीपुर में उन दंगाइयों को रोकने का काम जिसने किया उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। इसलिए हम उनके सिपाही हैं और हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं तो कहते हैं रील बनाने का रोजगार मिल गया है। बताओ नौजवानों, रील बनाने का रोजगार चाहिए क्या? इसलिए समाजवादियों का पूरा कुनबा एक हो गया है और अखिलेश यादव जी
मैं जो नेता यहाँ पर आ रहे हैं उनके बारे में एक खास बात बताकर अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि वो चंद मिनट में आने वाले हैं। महागठबंधन के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। जैसे अखिलेश यादव जी ने उस समय पर देश को बचाने का काम किया, जब भाजपाई कहते थे अब की बार 400 पार, ताकि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदलना है। बताओ वो संविधान बदलने का सपना तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तो अखिलेश यादव के पीडीए ने जैसे यूपी में उनका रथ रोक दिया, बताओ बिहार के लोगों आप तैयार हो कि नहीं? तो आप सबकी एक जिम्मेदारी है। मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता से लेकर के पूरा महागठबंधन एक हो गया है। तो मैं जोर से कहना चाहता हूं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई उनके पास एजेंडा नहीं है। और महागठबंधन पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई के नारे पर चुनाव लड़ रहा है। बताओ महागठबंधन को जिताओगे कि नहीं जिताओगे आप? इसलिए आप भोला जी जो हैं, भोला यादव ऐसे नेता हैं जो लालू जी के सिपाही हैं और लालू जी के साथ समाजवाद के परचम को ले गए हैं। और नीतीश जी थक गए हैं। नीतीश जी को बीजेपी ने कंट्रोल कर लिया है और बिहार में दंगा फैलाना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है। बताओ बिहार नफरतियों को कभी माफ करेगा क्या? तो जरा हाथ उठा करके बोलना एक बार कि नौकरी कौन देगा? अरे भाई जोर से बोलो यहाँ के लोगों, नौकरी कौन देगा? नौकरी कौन देगा? दवाई कौन देगा? और आपको परमानेंट संविदा कर्मी कौन देगा? और ऐसे मौके में आपके इंतजार की घड़ी भी खत्म हो रही है और जो नेता आपके आ रहे हैं वो समाजवादी कुनबे के बड़े नेता अखिलेश यादव आ रहे हैं और चंद सेकंड में वो आपके बीच में होंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, बताओ बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को जो छेड़ेगा उसको आप कभी वोट देंगे क्या? बाबा साहब के संविधान के विरोधियों को कभी वोट देंगे क्या? ये जो दंगाई हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना चाहते हैं इनको वोट देंगे क्या? तो बिहार बटेगा नहीं, बिहार बदलेगा और बदलाव की बहार मुझे पूरे बिहार में दिख रही है। अब आखिरी बात, अगर बिहार में आपने भाजपाइयों को रोक लिया तो अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है और बिहार में समाजवादियों की सरकार बनेगी तो 27 में एक तरफा समाजवादी उत्तर प्रदेश में यहां लालटेन जीतेगी और वहां साइकिल चलेगी। और यूपी बिहार दोनों ने एक समय में रथ रोका था। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जो बिहार में लहर चली लालू जी की और उन्होंने रथ रोका, तो यूपी में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने रोका था। ये 2025 में आप रोक लेना बिहार के लोगों, 27 में हम यूपी में रोकेंगे। बताओ हाथ उठा के रोकोगे कि नहीं उनका रथ? अरे भाई जोर से बोलना, दंगाइयों को बाहर भगाओगे ना? भाजपाइयों को हराओगे ना? नौकरी के लिए वोट दोगे ना? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के लिए वोट दोगे ना? और अखिलेश यादव का पीडीए जैसे यूपी में जिंदाबाद था, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उसी पीडीए पर आगे बढ़ेंगे और बिहार बदलेगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबको इनकलाबी सलाम और जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद और समाजवाद जिंदाबाद। बिहार के गठबंधन का पूरा पार्टियों का एकता जिंदाबाद और हम सब मिलेंगे, सरकार बनाएंगे और तब फिर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे